जनाब, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज मैं आपसे। आप अगली डेट पे पेश करो वकील साहब। जनाब, मैंने बड़ी मेहनत की है जनाब इस विक्टिम्स को यहाँ तक लाने के लिए। प्लीज मैं आपके आगे। इन्होंने अपने करियर की पहली फिल्म दी थी ईयर 1996 में, और अगर पहली सोलो हिट फिल्म की बात करें तो वो इन्होंने दी थी ईयर 2013 में। ये अमिताभ और जया बच्चन को अपना भगवान मानते हैं और बॉलीवुड की मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी मुन्ना भाई MBBS, धमाल और गोलमाल का हिस्सा रहे हैं। ए भाई, बॉडी मिल गई। भाई इंपोर्टेड बॉडी चलेगी ना? हाँ चलेगा ना, जल्दी लेके आ। 10 मिनट में आ भाई, 10 मिनट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी की। आज के वीडियो में जानेंगे क्यों उन्हें घर घर जाकर कॉस्मेटिक बेचना पड़ा था, कैसे लोगों ने उन्हीं के सामने उनकी प्रॉपर्टी हड़प कर उन्हें सड़क पर ला दिया था, क्यों उन्हें फिल्म में एज ए बैकग्राउंड डांसर काम करना पड़ा था, और कैसे अरशद ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। आप अंतिम तक मेरे साथ बने रहिए। अरशद वारसी एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिता का नाम था अहमद अली खान। हालांकि इस हिसाब से इनके नाम के पीछे खान आना चाहिए, लेकिन इनके फादर एक गॉडमैन जिनका नाम वारसी पाक था उनको फॉलो करते थे, उनको बहुत मानते थे, और उन्हीं के लिए अपने बेटे अरशद का सरनेम उन्होंने वारसी रखा और इस तरह नाम मिला अरशद वारसी। इनके पिता 40s के म्यूज़िक कंपोज़र गुलाम हैदर को असिस्ट करते थे। वो एक बेहतरीन हारमोनियम प्लेयर भी थे, इसीलिए उनके घर में बचपन से ही म्यूज़िक का माहौल रहा और अरशद का डांस में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। अरशद ने 10th क्लास तक की पढ़ाई नासिक के बोर्डिंग स्कूल से की थी। वो स्कूल टाइम में नेशनल लेवल के जिम्नास्ट रह चुके हैं। 10th क्लास के बाद उनके फादर की डेथ हो गई और अरशद वारसी के सिर से माँ बाप का साया ही उठ गया और ज़िंदगी की मुसीबतें उनके कंधों पर आ गिरी। हालांकि अरशद वारसी की फैमिली वेल सेटल्ड थी, अपना बड़ा सा घर था जिसमें बहुत सारे टेनेंट रहते थे, लेकिन माँ बाप की डेथ के बाद उनके किराएदारों ने उनका घर हड़प लिया, जिसके बाद उन्हें अपने भाई के साथ एक रूम के फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा और अपना और अपने भाई का गुजारा चलाने के लिए वो घर घर जाकर बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश यानी कि कॉस्मेटिक आइटम तक बेचने का काम करते थे। ये दुख उन्हें झेलना पड़ा मात्र 16-17 साल की उम्र में। साथ में वो एक फ़ोटो लैब में भी काम किया करते थे। इसके बाद अरशद ने बॉलीवुड की तरफ रुख किया और महेश भट्ट से मुलाकात की। महेश भट्ट को ठिकाना और काश जैसी फिल्म में असिस्ट किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट से हुई और दोनों का अफेयर शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अरशद वारसी पूजा भट्ट के पहले बॉयफ्रेंड थे। अरशद वारसी का डांस में इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने डांस क्लास ज्वाइन की। इसी दौरान उन्होंने आग से खेलेंगे फिल्म में एक बैकग्राउंड डांसर का काम भी किया। इस गाने में उनके साथ साजिद खान भी हैं। अरशद का डांस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो अपने डांस को अलग लेवल पर ले गए। उन्होंने इंडिया डांस कंपटीशन भी जीता और इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड डांस कंपटीशन में इंडिया को लंदन में रिप्रेजेंट किया और इस डांस कंपटीशन में वो 4th पोजीशन में रहे, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद जब वो इंडिया वापस आए तो अरशद के लिए बॉलीवुड में एक नया रास्ता खुल गया था। उन्हें कोरियोग्राफी के ऑफर आने लगे। उनकी पहली फिल्म एज ए कोरियोग्राफर थी रूप की रानी चोरों का राजा। इसका टाइटल सॉन्ग इन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था, जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी ने डांस किया है। इसके बाद उनकी गाड़ी चल पड़ी और बॉलीवुड का वो हिस्सा बन गए। 1995 में अमिताभ की कंपनी ABCL अपनी एक फिल्म के लिए नए चेहरे ढूंढ रही थी। जया बच्चन ने अरशद को देखा और वो अरशद को अपनी फिल्म में लेना चाहती थीं। हालांकि अरशद वारसी एक डांसर और कोरियोग्राफर के रूप में जाने जाते थे, तो उन्हें खुद भी विश्वास नहीं हुआ जब उन्हें एज ए लीड एक्टर तेरे मेरे सपने में लिया गया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और उनके काम की भी काफ़ी तारीफ़ें हुई और इस फिल्म में उनका ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ। आँख मारे ओ लड़की आँख मारे।
इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वो फिल्में खास नहीं चल पाईं और बाद में उनका फिर एक लो फेज शुरू हुआ और इस समय उनका साथ दिया उनकी पत्नी मारिया ने। चलिए बात करते हैं उनकी पत्नी मारिया के बारे में, किस तरह दोनों की मुलाकात हुई और शादी हुई। अरशद वारसी की पहली मुलाकात मारिया की कॉलेज के डांस कंपटीशन में हुई थी, जहां अरशद चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे थे। वहीं से दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए और मारिया ने अरशद का डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आए और शादी के बंधन में बंध गए। अरशद वारसी की किस्मत ने फिर पलटी मारी और 2003 में मुन्ना भाई MBBS में उनके द्वारा निभाए गए सर्किट के किरदार ने उन्हें फिर से स्टार बना दिया। इसके बाद मुन्ना भाई, धमाल और गोलमाल सीरीज़ में उनके दमदार अभिनय की वजह से उन्हें 2013 में जॉली LLB में लीड हीरो का किरदार मिला। बॉलीवुड में इतने साल बिताने के बाद भी ये उनकी पहली सोलो हिट फिल्म थी। हालांकि उनकी दूसरी फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदार और उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, लेकिन वो सारी मल्टी स्टारर फिल्में थीं। जॉली LLB पूरी तरह अरशद वारसी के कंधों पर टिकी थी और उनके दमदार अभिनय की वजह से फिल्म सुपरहिट साबित हुई। साथ में क्रिटिक्स ने भी उनकी एक्टिंग की तारीफ़ें की। अपनी लाइफ में हर मुश्किलों को पार करके बॉलीवुड में अरशद ने एक नया मुकाम हासिल किया है। आज उनके पास करोड़ों का बंगला है, गाड़ी है, सुपर बाइक्स हैं और अपनी फैमिली के साथ मुंबई में खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अरशद वारसी का कौन सा कैरेक्टर या कौन सी फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और बॉलीवुड के ऐसे ही किस्सों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।